सागर छठा खुदाई इलम का अथवा ब्रह्म ज्ञान का सागर। सागर छठाए अति बड़ा जो खुदाई इलम जरा सा इलम नहीं जिनमें आका हुकुम जेता तले हुकुम के ये जो कादर की कुदरता ये सब बेस का तौलिया सकन पाइए कीता आसमान जमी के बीच में बेसकौता न कोई जब लग सका दुनिया मिने तो कायम क्यों करो ये अबल से आकर लगा इत जरा न कौन सा का रोला के रम से हुए कायम तो दे तबाका इसका काम न होता तो नाम आशिक कया का सो बोलाई न कुंजिए के पाया इसका तो दे तबाका ये दुनिया पैदा कि न करी ऊती न काम कवारा सो सक मीठी सवन की इलम खुदाया कर बेटा और कदेव में औसद न होती मुतलाका खोला की कदमार पता किन काली न सुबे साका बड़े सात निशाना करके जासों पाइए क्या माता किताबा दे जायर करा दई सबों को नसियाता आज समाज लेसी सब उगे सूरज मगराबा इस हमारे दजाल को एक दिन कर सी साबा दावा हो सी दायरा मेजी मोमिन माता उड़ावे सुरासरा पिला बेसक पाया बखाता कापर रमना पका हंसते थे मोहम्मद पारा सोई दिन आबाए मिला जो मोहम्मद कहती आखर बसरी मलकी और की कई मोहम्मद तिन सुराता करे सिपायता कर खासल खासो माता कर्म कांड और सरियेत किन किन लय तरीकात दुनिया तो दे तवा कमे किन खोली ना गिकात ना सुध मन कुत लाए की ना सुधती जबरूता नाम पड़े जाना तहे कह बकलाऊता ये सुध न पाए काउने क्यों है का तौर फिर केना खोद खोद तौदे तब का दिलवा न किन रोसान सोई नम कुदाई लूदनी पहुंचा तौदे तवा का सोई तते मेरा पासरी सब हुए बेसाका अबल कया पुरमान में इतका जीवो सिया का कर से कायम सवन को ऐसे मेरा वो सिमतला का ये खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुकुमा ये सुध ना परी कार सब का खसम गिरनु ये फिरस्ते लैला में किन वास्ते आए उतारा कुन के थे खेल पैदा किया ये किन ने किन काटारा किन कौला किया बिचारा सके कयार बांझो मोमिन सो पड़े बेद कदे बको ये खोली नाई कदकीन ये इलमे सब विद सामजे साचा इलम जो आका समर मर जाते उते किए इलमे बका मुतलाका क्यों सदरा तुला मोता क्यों यार साजीमा क्यों कौला फैला कके क्यों अकसरतालीमा क्यों अरसागु जोए हैं क्यों अरसद गए ताला क्यों पशु पंखे हरा सके क्यों बाग लाल गुलाला क्यों खासल खासा मता बितनुरत जलाजे क्यों खासा मत दूसरी जो कहे बितनुरा के ये नाम निशान सब लिखे कुछ बोए जिमी उजाला और कया पानी दूध सा ताल जोए का जाला जोए किनारे दरी देवरी पूरा दबेर दर खाता ये नाम निशान सब लिखे पर कोई पाए ना गिकाता नेक नेक निशान के तो वास्ते साइज मामादा ये पद कूला नुर पार का को का लग काउनादा इलम कुदाई लुदनी रोला जाएता उमियों पद कोल बाका मिने बैठा ये कर निसबाता ये बला इन कुंजी का काउता नहीं दीना
पैगाम तको द्वार खोल्या बक्का होता न। एक कायम अरसा पार है जो कावटे वायदात, कोई पहुँचे न रस रुए बिना जिन किए निसबात। ये बल देखो कुनिए का जिन बेबरा किया बेसाक, ये भी बेबरा दिखाया जो गए वकिलवत का साका। ये बल देखो कुनिए का जिन देखा निसबात, ये जो रुए ज्यादा ककी जिस बेसक देखी वायदाता। ये बल देखो कुनिए का कोई देखिया कसुराता, अक के दिल के भेद दो सोई न में देखी मारफाता। कहाँ कहूँ बल कुंजी का रुए बड़ी रुआनी सबाता, और हाँ का बड़ी रुआना की इन इल में देखी खिलवाता। ये बल देखो कुंजी का निक देखा कई साका, तुझे बैठा ये निकी सरते दासों समझे रुए बेसाका। ये बल देखो न कुंजिए का बातें छिपा कर दिला की, सो सब समझे जाता है अरस की गुजरेती। ये को बल न कुंजिए का ये जो लिखी रमझे आका, आकर रसुला वही ये रम कुलाबे बेसाका। ये बल देखो कुंजिए का तुम्हें बैठा दुधिकारा, आपके संधि से कहा हुई आप लाए तुझे नाम डारा। बल क्यों कहो न कुंजिए का जो अक दिल गुदाई साका, चिन दरियाओं के नेरे उतरी ना सुध में बेसाका। बल का कहूँ कुंजिए का ये जो दूत खिल रंसा का, स्वरूप सात कर दिखाइया बन बांधे के बुजरा का। ये बल देखो कुंजिए का रुए बीत सौदे तबक के आए, सोइल में दिखाया जूठ करा विचार सके बैठाए। इना ककाई सका दुनी मिने न पाई लुदनी बीना, बिना इसका न इलम आवई दो तोले अरस पर सवदाना। एक कुंज बला पार है जिन सो पाया पारा, लिया का दिल गुजाई सका जिन को काम न सुमारा। यही गम कुंजी अरस की रुहाला लिया कापे, मायके गुजा का दिल की सो सब देखी न कुंजी से। आसमान जीवी के बीच में बातें बिना हिसाब, जिनमें बातें जो की सो लिख मिने किताब। या दायर या बात न मुझे इशारात, सो कोल्या सवाई न कुंजिए हकीकत या मारफाता। अबल से आकार लगा क्या कुंजिए सबका काम, यहाँ की तो दे तवा को दई कायम बीस्त तमाम। कौन दुनिया तो दे तवा कमें कया नाक कार्य करापा, तो कसरत क्यों के भई इन पाई न बाका तरापा। चिनाक के दिल का गुद दो सो कुंजिए को लाई न, तो बात दुनि के दका रही कुंजी ऐसी लुर रोसाना। सदर तुल मुटार साजिमा जबरत या लाऊता, इत दरसक कौना रही ये बल कुंजी कुबाता। असाजिम के बाग जो औजा दोए जनोरा, इत सक जरा न कहूँ मैं मोला तयांदारा। इन रसों भी क्या कहूँ इन कुंज अतंत बूझा, और बात न कह रही कांड्याक के दिल का गूजा। मामद कहे मोमिनो ये ऐसी कुंजी लामा, ये मेरे देखो महबूबा की तुमको पढ़ाया बखसामा। श्री मामद कहे मोमिनो ये ऐसी कुंजी लामा, ये मेरे देखो महबूबा की तुमको पढ़ाया बखसामा, तुमको पढ़ाया बखसामा। चौपाई 53 प्रकरण 13 चौपाई 1042। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री भारतम सागर सागर ग्रंथ को 13 प्रकरण सागर छतमा सुखदाई, सागर छतमा खुदाई इलम का अथवा ब्रह्म ज्ञान का सागर को हिंदी सरल अर्थ। ब्रह्म ज्ञान का यह कथा सागर अतीव विशाल है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि
इस सागर में स्वयं श्री राजा जी का आदेश समाया हुआ है। समर्थ परमात्मा की यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति उनके ही आदेश से अधीन है। मैंने इस पर भली भांति विचार किया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक इस समस्त ब्रह्मांड में आज तक कोई भी संदेह रहित नहीं हुआ है। जब तक इस जगत में संदेह ही बंद रहेगा तब तक यह अखंड कैसे हो सकेगा। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा लाए गए तारतम्य ज्ञान के द्वारा आदि से लेकर अंत तक समग्र सृष्टि के विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा है। अब तो ये 14 लोग अखंड हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड में कहीं भी प्रेम की शुद्धि नहीं थी, इसलिए परमात्मा को अनुरागी आशिक कहा जाता था। अब तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी के प्रताप से 14 लोगों के जीवों को भी प्रेम की पहचान हो गई है। आज तक किसी को भी यह शुद्धि नहीं थी कि इस जगत की रचना किसने की है। अब इस अंतिम समय में तारतम्य ज्ञान का अवतरण होने से सभी का संदेह मिट गया है। वेद तथा कतेब आदि के द्वारा किसी को भी आज तक परमात्मा की वास्तविक शुद्धि नहीं हुई थी। आज तक किसी ने भी परमात्मा की यथार्थता हकीकत स्पष्ट कर उनकी पूर्ण पहचान मार्फत नहीं करवाई, जिसके कारण किसी के भी संदेह दूर नहीं हुए। इस सृष्टि के अंतिम समय के लिए कुरान में 7 चिन्ह निर्देशित किए गए हैं, जिसमें जीवों की मुक्ति का समय ज्ञात होगा, ऐसा कहा गया था। स्वयं सदगुरु ने मेरे अंदर बैठकर प्रकट रूप से सभी को इस निश्चित समय का बोध करवाया है। कुरान में ऐसा वर्णन है कि अंतिम समय में याजुज तथा माजुज दिन रात सभी की आयु समाप्त कर देंगे। पश्चिम से सूर्य उदय होगा तथा ईसा सदगुरु प्रकट होकर नास्तिकता रूपी शैतान दज्जाल को मारकर सभी को एक ही परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाले सत्य धर्म श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अथवा चिदानंद संप्रदाय की ओर प्रेरित करेंगे। तब मनुष्य की आकृति का भयंकर पशु दावाचल अर्ध पृथ्वी पर प्रकट होगा एवं महती सदगुरु ब्रह्मात्माओं के समुदाय के साथ प्रकट होकर धर्म का नेतृत्व करेंगे। इसराफिल नामक देवदूत फरिश्ता प्रकट होकर ज्ञान का शंखनाद करेगा। उस समय सभी को संध्या रहित ज्ञान प्राप्त होगा। रसूल मोहम्मद की इस भविष्यवाणी पर नास्तिक तथा मिथ्याचारी लोग उपहास करते हैं। अब वह समय आ गया है जिसको रसूल मोहम्मद ने अंतिम आत्मा जागृति का समय कहा था। रसूल मोहम्मद ने बसरी मल की दैवी संपदा संपन्न एवं हक की ब्रह्म ज्ञान युक्त इन 3 स्वरूपों का उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि ये तीनों अंतिम समय में श्रेष्ठ समुदाय अथवा ब्रह्म सृष्टि के साथ प्रकट होकर सभी जीवों की अनुशंसा अथवा सिफारिश करेंगे। जगत के अधिकांश जीव कर्मकांड अथवा शराब के मार्ग पर चलते हैं। उनमें कतिपय लोगों ने उपासना तरीकत का मार्ग ग्रहण किया, किंतु इन 14 लोगों के जीवों में किसी ने भी परमात्मा की यथार्थता को स्पष्ट नहीं किया है। इन जीवों को मृतलोक नासुक से लेकर वैकुंठ मलकुत तक सुनने निराकार लामकान सहित यह समग्र क्षेत्र ब्रह्मांड तथा इससे परे अक्षरधाम जबरदस्त की शुद्धि नहीं थी। यहाँ के पतित लोग भी अखंड प्रेम धाम लाहौत का नाम ही जानते थे, उन्हें इसकी यथार्थ शुद्धि ही नहीं थी। आज तक किसी को भी यह शुद्धि नहीं थी कि अखंड प्रेम धाम कहाँ पर स्थित है तथा वह किस प्रकार का स्थान है। उन्होंने 14 लोकों में अखंड धाम को खोजने का प्रयत्न अवश्य किया, किंतु किसी को भी इस धाम की झलक नहीं मिली। अब तो परब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान इन 14 लोकों में प्रसारित हुआ है। यहीं से धामधनी की अपार कृपा चारों ओर प्रसारित हुई है, जिससे सभी लोग संध्या रहित हो जाएंगे।
रसूल मोहम्मद ने कुरान में पहले से ही कहा दिया था कि परब्रह्म परमात्मा न्यायाधीश बनकर इस जगत में आएंगे एवं सभी जीवों को शाश्वत मुक्ति स्थान प्रदान करेंगे। परमात्मा की यह अपार कृपा अवश्य ही सभी को प्राप्त होंगी। संसार की यह रचना किस लिए हुई है, किसके आदेश से हुई है, अखंड परम धाम तथा परब्रह्म परमात्मा कहाँ पर हैं इत्यादि शुद्धि आज तक किसी को भी नहीं हुई थी। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि इस महिमामयी रात्रि में किस लिए अवतरित हुई हैं तथा हो जा कुन कहकर यह संपूर्ण सृष्टि किसने तथा किसके लिए उत्पन्न की है, यह शुद्धि किसी को भी नहीं थी। परमधाम मूल मिलावा में ब्रह्मात्माओं से किसने अपने आने का वचन दिया था। अनेक लोगों ने वेद तथा कतेब को अवश्य पढ़ा, किंतु किसी ने भी इस यथार्थता को स्पष्ट नहीं किया। अब इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा समस्त वास्तविकता का परिचय हुआ है। ये सत्य ब्रह्म ज्ञान है। आज तक जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए ये जीव अब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निश्चय ही अखंड हो गए हैं। अक्षरधाम सदरतुल मुंतहा कहाँ पर हैं? श्रेष्ठ परम धाम अर्थ ये अजीम कैसा है? परब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वरूप, उनकी वाणी तथा लीला कैसी हैं? यह शुद्धि अभी तक किसी को नहीं थी। परम धाम में रंग महल के सम्मुख यमुना जी का प्रभाव कैसा है? इसी रंग भवन के निकट स्थित ताल और कौशल की शोभा कैसी